हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई का इतिहास। तो आरबीआई का इतिहास बना कैसे था, तो हम सबसे पहले बता दें आप सभी लोगों को कि इसका निर्माण 1935 में हुआ था। ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि 1926 में क्या हुआ था। 1926 में जो है ब्रिटिश के जो शासन थे, ब्रिटिश के जो शासन थे, उन्होंने एक कमीशन आयोग का निर्माण किया। कमीशन आयोग का निर्माण किया जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। इस हिल्टन यंग आयोग का पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस यही था कि भारत में जो है, जो हमारी मुद्रा और वित्त संस्थान है, इस पे विचार किया जाए कि भारत में ये जो मुद्रा है, जो मनी सप्लाई चल रहा है, ये कैसे होगा, क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को एक नियंत्रण करने के लिए हमारा हिल्टन आयोग बनाया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे इस मुद्रा और वित्त आयोग के विचार के लिए इन्होंने संसद में इसको पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया कि भारत में भी ऐसी कोई संस्थान लाई जाए जिससे हमें मुद्रा और वित्त के लिए स्थितियों पर विचार हो सके। तो जब इसको पारित कर दिया गया तो ब्रिटिश शासन में कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 1934 में, जिसको हम बोलेंगे आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के नियमानुसार इसे संसद में पारित कर दिया गया और 1935 में आरबीआई का निर्माण हो गया। आरबीआई का निर्माण हो गया। अब आरबीआई का काम क्या है, तो आरबीआई का काम ये था कि उसे मौद्रिक नीति बनाना, उसे बैंकों के बैंक के रूप में काम करना। बैंकों के बैंक के रूप में मान लें कि ये हमारा बैंक है, ये हमारा बैंक है जो हम सबका बैंक है, और ये आरबीआई है। लेकिन हम सब लोग यहाँ पैसा जमा करते हैं, तो बैंक कहाँ जमा करेगा, बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। दूसरा इसका काम है सरकार के बैंक के रूप में। सरकार का बैंक क्या होता है, आरबीआई होता है। तीसरा इसका काम था विदेशी भंडार का संरक्षण। विदेशी जो भंडार थे हमारे, उन सब का संरक्षण करता था। चौथा इसका काम होता है नोटों की छपाई भी करता है। पांचवा इसका काम सलाहकार भी होता है, लोगों को सलाह देता है। जब कोई बैंक होती है उनको ये सलाह देता है। छठवां काम हम ये भी लिख सकते हैं कि ये सभी बैंकों को लाइसेंस देता है। तो ये हमारे कुछ इतिहास थे किसके, आरबीआई के। हम आरबीआई का पूरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए। थोड़ा सा पार्ट था सिर्फ इतिहास जानने के लिए, बाकी हम पूरा मौद्रिक नीति उसका बताएंगे, उसके पूरे संचालन बताएंगे, उसमें क्या क्या प्रक्रिया है सब बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।